बच्चों, कल हमने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल किसे कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल कैपिटल ई किसे कहते हैं और टर्मिनल विभवांतर वी क्या होता है, इस बारे में जानकारी दी थी। आज बच्चों हमारा उद्देश्य है कि सेल के विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ जिसे हम कैपिटल ई कहते हैं और टर्मिनल विभवांतर वी में हमें संबंध बनाना है। तो बच्चों कल हमने संबंध कैसे बनाएंगे, कल हमने जो सेल बनाया था आपको बताया था सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं जिन्हें हम एनोड और कैथोड कहते हैं और वो दोनों टर्मिनल आपके एक विद्युत अपघट्य के भीतर रखे होंगे और इन दोनों टर्मिनल्स को एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर द्वारा जोड़कर धारा ली जाती है। लेकिन अब हम उस सर्किट को संक्षेप में बनाएंगे, उसको परिपथ प्रतीक के रूप में बनाएंगे। जैसे बच्चों कल मैंने बताया था ये एक सेल का प्रतीक, एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट करके दिखाना है। बड़ी प्लेट प्लस की और छोटी प्लेट माइनस की होती है। ये मान लो एक सेल है और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध का मीनिंग कल समझाया था मैंने आपको कि सेल का जो विलयन है उसमें धन और ऋण आयन है और सेल के विलयन के अंदर से जब धारा होकर गुजरती है तो उस धारा के मार्ग में वो धन और ऋण आयन उस धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं या उस धारा से टकराते हैं, जिससे धारा के मार्ग में रुकावट आती है और उसी रुकावट को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। उसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं और जब परिपथ में दिखाते हैं किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो सेल का प्रतीक बनाकर उसके पीछे बनाएंगे, जो प्रतिरोध का चिन्ह होता है वही बना के स्मॉल आर लिख दिया। इसका मतलब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और इस सेल का विद्युत वाहक बल हम ई वोल्ट ये मान ले रहे हैं। ई वोल्ट का सेल है, ये इसका विद्युत वाहक बल है और ये सेल किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा देगा। तो जैसे हम ये इस तरह बनाते थे सर्किट, ये आपके एक एनोड, ये आपका कैथोड और यहाँ जोड़ दिया हमने बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर और धारा इसके अंदर से गुजर रही है और धन और ऋण आयन इसके मार्ग में रुकावट में डालते हैं, यहाँ होता है आंतरिक प्रतिरोध। तो इस चीज़ को हम परिपथ प्रतीक के रूप में दिखाएंगे, तो ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा देगा, ये बाह्य कैपिटल आर। अब हमें ये सेल का विद्युत वाहक बल ई और टर्मिनल विभवांतर का मतलब होता है जो आपको बताया था, ध्यान देना है। विद्युत वाहक बल और ई में सब फर्क क्या था कि एकांक आवेश जो है जो सेल धारा देगा उससे जो आवेश निकलेगा वो एकांक आवेश को सेल सहित मतलब सेल के अंदर से और बाह्य प्रतिरोध दोनों में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल ई। मतलब विद्युत वाहक बल ई एकांक आवेश का दो जगह का कार्य है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर बाह्य प्रतिरोध दोनों में धारा प्रवाहित करने में जो कार्य करा जाएगा वो है ई। और जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो केवल बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर कहलाता है कि जो आपने सेल से बाह्य प्रतिरोध जोड़ा है उस बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर क्या विभवांतर है। जैसे ये कैपिटल आर के जो सिरे हैं इन पर जो वोल्टेज होगा भी, मान लो इनके इस पर विभव है भी कैपिटल आर पर, तो ये वाला जो वोल्टेज होगा विभव वो कहलाएगा टर्मिनल विभव, ठीक है। अब देखो है क्या कि आपके सर्किट में देखो जैसे सेल का ये पॉजिटिव सिरा है, इधर से मान लो धारा निकली, यहाँ पर दो प्रतिरोध हो गए कैपिटल आर और स्मॉल आर। इन्हें पहले देखो हम पहचाने किस क्रम में है। धारा इधर चलेगी, इस प्रतिरोध के सिरे पे पहले पहुंचेगी ये प्लस ये माइनस, फिर धारा ये इस तरह चक्कर लगाती हुई नीचे आएगी और स्मॉल आर के इस सिरे पे पहले पहुंचेगी तो ये प्लस ये माइनस। अब देखो क्या हो रहा है कि कैपिटल आर का माइनस, कैपिटल आर का ऋण सिरा, पहले प्रतिरोध का ऋण सिरा अगले वाले प्रतिरोध के धन सिरे से जुड़ रहा है। तो पहले प्रतिरोध का जब ऋण सिरा अगले प्रतिरोध के धन सिरे से जुड़ रहा है तो मैंने आपको बताया था ऐसी स्थिति में जब पहले प्रतिरोध का ऋण सिरा दूसरे प्रतिरोध के धन सिरे से जुड़ता है तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं और श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध प्राप्त होता है
वो दोनों प्रतिरोधों को या जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको जोड़कर मिलता है। तो आपके कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध हमें तो श्रेणी क्रम में होने के कारण जोड़ के मिल जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अब हम देखेंगे सेल धारा कितने देगा, क्योंकि सेल का वोल्टेज ई है। तो देखो सेल द्वारा दी गई धारा, और धारा के लिए सूत्र लगा सकते हो आई बराबर वही कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध, क्योंकि ओम के नियम का सूत्र होता है जैसे V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। तो धारा का मतलब है कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विभव है परिपथ का E जो विद्युत वाहक बल है, और कुल प्रतिरोध हो गया ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसमें देखो ये आई बटे करके त्रिक्षी गुणा करना है, तो ई बराबर आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। तो ई बराबर आई से अंदर गुणा करो आई आर प्लस आई स्मॉल आर। इसमें जो देखो आई आर बन गया ओम के नियम से V, ये वोल्टेज V, इस प्रतिरोध में जाने वाली धारा I है, तो विभव V I और R में संबंध होता है V बराबर आई आर। तो हम जो ये आई आर लिख के आ रहा है, इस आई आर की जगह V लिख सकते हैं, तो E बराबर V प्लस आई आर, ये बन गया। तो ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V में संबंध, ठीक है। अब इसमें देखो एक निष्कर्ष हम और निकाल सकते हैं कि अगर हम V बराबर लें, तो आई आर अगर कर लो, तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो V बराबर E माइनस आई आर, ये भी लिख सकते हो यार, बात एक ही है। आई आर अगर कर लो E की तरफ, तो E माइनस आई आर हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई टर्मिनल विभवांतर V और विद्युत वाहक बल E में संबंध, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ से एक बात और निकल कर आ रही है कि जो V का मान मिल रहा है, जो V का मान है वो E में से आई आर घट के मिल रहा है। V में से आई आर, सॉरी V में से V का जो मान है वो E में से आई आर घट के मिल रहा है। और आई आर घट के मिलने का मतलब है कि जब E में से आई आर घटा दोगे तो V का मान जो होगा वो E से छोटा हो जाएगा। तो पहली बात ध्यान रखिए, जब सेल धारा दे रहा हो तब V, ये जो V है, क्योंकि V का मान E में से आई आर घट के मिलेगा तो वैल्यू E से छोटी बचेगी, क्योंकि E में से कुछ घटेगा तो E से छोटा बचेगा ना, तो V इज लेस देन E। तो सेल जब धारा दे रहा होगा तब V का मतलब टर्मिनल विभवांतर हमेशा छोटा होगा किससे, विद्युत वाहक बल से। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी सेल धारा ले रहा होगा तो हमेशा टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से छोटा होगा। दूसरी बात, यदि सेल खुले परिपथ में जुड़ा, खुले परिपथ का बच्चों मतलब ये होता है जैसे ये सेल है, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, यहाँ हमने ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जोड़ा है, लेकिन परिपथ कहीं से खुला हुआ है, खुले का मतलब टूटा हुआ है। जैसे मान लो हमें यहाँ से कुंजी लगा दें, एक स्विच लगा दें, लेकिन स्विच हम ऑफ कर दें, जैसे पंखा है, पंखे का स्विच लगा लेकिन ऑफ कर दिया है, तो जब पंखा लगा है लेकिन मान लो पंखे का स्विच ऑफ है, तो क्या पंखा चलेगा? इसका मतलब नहीं चलेगा ना। तो पंखे का स्विच ऑफ होगा तो उसका मतलब ये पंखा कोई धारा नहीं ले रहा है। तो उसी ढंग से ये मान सकते हो कि अगर परिपथ, ये जो सेल है वो खुले परिपथ पे है, तो खुले परिपथ का मतलब है कि परिपथ कहीं से ब्रेक है, जैसे मान लो यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो जब तार यहाँ से टूट गई या स्विच यहाँ लगा दिया और वो परिपथ ऑफ कर दिया स्विच को, तो स्विच ऑफ कर देने का मतलब है कि वो सेल धारा नहीं देगा। तो जब सेल खुले परिपथ में जुड़ा होगा मतलब सेल धारा नहीं दे रहा है,
तो I बराबर 0। जब सेल खुले परिपथ में जुड़ा होगा तब सेल द्वारा दी गई धारा तो सेल द्वारा दी गई धारा शून्य होगी, सेल धारा नहीं देगा क्योंकि उसका स्विच ऑफ है। अब स्विच ऑफ का मतलब है कि वो चीज़ ऑन नहीं होगी। जैसे पंखे का स्विच ऑफ कर दोगे तो वो चलेगा नहीं, चलना ना चलने का मतलब है कि उसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब सेल हमने खोल दिया, खुले परिपथ को हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं बच्चों, कि वहाँ हमें कुंजी देते हैं। जैसे इस प्रयोगशाला में अगर यहाँ एक कुंजी लगाएंगे, कुंजी में यहाँ घुंडी लगी होती है, तो होता क्या है, जब तक घुंडी लगी हुई होती है तो परिपथ ऑन होता है, घुंडी निकाल के बाहर रख देते हैं, वो परिपथ ऑफ हो जाता है। और ऑफ हो जाने का मतलब है कि सेल इस परिपथ में धारा देना बंद कर देगा। और जब सेल परिपथ में धारा देना बंद कर देगा तो बच्चों V बराबर E माइनस आई आर से I का मान इसमें लगाओ, तो V बराबर E माइनस आई का मान 0 इंटू आर, तो V बराबर E बचेगा। इसका मतलब ये है कि जब सेल खुले परिपथ में जुड़ा होगा तब सेल का टर्मिनल विभवांतर V और विद्युत भागफल E ये आपस में बराबर होंगे। तो ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी सेल खुले परिपथ में जुड़ा होता है तब टर्मिनल विभवांतर V और उसका विद्युत भागफल E आपस में बराबर होते हैं। अब ध्यान देना है बच्चों नंबर 3 इसका एक फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ इसी से E बराबर V प्लस आई आर या V बराबर E माइनस आई आर से कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान क्या होगा केवल बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के पदों में। स्मॉल r का सूत्र बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के पदों में। और ये सूत्र जो है बच्चों ये इसको कई दफ़ा ये बोर्ड परीक्षा में भी आया है। उसके अलावा इस सूत्र पे आधारित जो है प्रैक्टिकल है अपने सिलेबस में, हमसे किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकलवाया जाता है तो हम जो फार्मूला यहाँ बन के आएगा हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो देखो जैसे हमने सूत्र सिद्ध करा था E बराबर B प्लस आई आर से, तो E बराबर हो जाएगा E माइनस B बराबर आई आर। तो यहाँ से स्मॉल r बराबर हो गया E माइनस B बटे आई। लेकिन धारा I उस परिपथ में नहीं लगाते हैं, हमें वैल्यू चाहिए कैपिटल R के पदों में। तो देखो हमने ओम के नियम का सूत्र यूज करा V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर से। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का सूत्र कैपिटल R के पदों में चाहिए। तो यहाँ से देखो हम कैपिटल R का पद यहाँ लाने के लिए I का मान लगाते रहे। तो देखो E माइनस B बटे कैपिटल I का मान B बटे R, तो I बराबर E माइनस B और बटे R पलट कर ऊपर ले जाओ, R बटे B नीचे रह गया, R पलट कर ऊपर हो गया। अब एक काम इसमें कर सकते हो, ये सूत्र हो गया वैसे तो आपका, ये सूत्र बन गया। या इसमें और हल करना चाहो तो इस B का E और B दोनों में भाग हो रहा है, तो इस B से E और B क्योंकि दोनों में भाग हो रहा है तो इसका अलग अलग भाग कर दो। तो E बटे B माइनस B बटे B करोगे तो कट जाएंगे 1 इंटू R। और ये जो फॉर्मूला है इसका हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करेंगे और इस फॉर्मूले का आपका प्रैक्टिकल्स में भी यूज होगा। ये है सॉरी I बराबर बन गया स्मॉल r बराबर, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में संबंध का सूत्र है।